देखो जी, आईडीबीआई बैंक की पूरी एनालिसिस लेके आओ नंबर्स की, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप कर क्या सकते हो, तो कर क्या सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कि आप उसकी एनालिसिस करने के बाद आपको ये पता रहेगा कि आने वाले सालों में कितने परसेंट का रिटर्न दे सकता है और कैसा इसका परफॉर्मेंस रहेगा आने वाले सालों में, ठीक है। तो ये तो रही कि भाई अगर आप इसकी एनालिसिस करते हो तो आपको क्या पता चलेगा, और बहुत कुछ बातें अभी मैं वीडियो में बता दूंगा। लेकिन हाँ, आप वही हो, मेरी बात मानो। आप किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करते ही नहीं हो। सच्ची बता रहा हूँ ये बात मैं। आप अपने दिल से पूछो कि क्या आपने कभी किसी भी स्टॉक की एनालिसिस की है? नहीं की। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, पैसा बैठे बैठाए लेना है। क्यों? स्टॉक मार्केट आखिर पैसा दे ही रही है। भाई दे रही है तो कम से कम उसको समझो कि क्यों दे रही है और कैसे लेना है इससे। ये आप ये सब समझ गए तो भाई काफ़ी आगे जाओगे आप इसमें। और टाइम से पहले समझिए वो और अच्छी बात है, बिना लॉस किए समझिए वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करूँगा बिना टाइम वेस्ट करे, और मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करूँगा तुम्हारा। और वीडियो स्टार्ट करूँगा मैं। और कोई स्टॉक के बारे में अगर तुम्हें पूछना हो तो आपको नाम बता दी हूँ, मैं बना दूँगा आपको पूरे डिटेल में, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करूँगा, थोड़ी हंसी मजाक भी चलती रहे, मैं नंबर नहीं तो बोरिंग से ही लगे हैं हड़काइए। और सुनो, आईडीबीआई बैंक को नाम मैंने बता दिया, स्टॉक को नाम बता दिया। फाइनेंशियली देखी जाए तो स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है, वैल्यूएशन इसकी जो है मीडियम है। और टेक्निकली देखी जाए तो बुलिश है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। आरओई की बात करूँ तो 9.72% ईयर ऑन ईयर बढ़ा हुआ है, 9.72% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है इसका आरओई। और मार्केट कैप की बात करूँ, 90,016 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। समझ गए? ना समझ में आया हो तो दोबारा से सुन लियो। और शेयर होल्डिंग्स की बात करूँ, 95.3% प्रोमोटर्स के पास है। मैं तो भाई वह कंपनी काफ़ी अच्छा मानूँ जाके पास 60 से 70 के ऊपर जाके प्रोमोटर्स होल्डिंग करके बैठे हैं स्टॉकन की। बहुत अच्छी कंपनी मानूँ मैं वह। लेकिन वह के और भी नंबर मैटर करते हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग मैटर ना करे इतनी, ठीक है। थोड़ी बहुत इसका भी एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है, ठीक है। बात ये है यहाँ पे। एफ आईज की बात करूँ 0.32%, म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ 0.01%, ठीक है, 0.01%। और वहीं बात कर लूँ पब्लिक की तो 4.8%, यानी कि हम जैसे लोगों के पास 4.8%, ठीक है। और 6 महीने में से रिटर्न दिया है 45%, और 1 साल में रिटर्न दिया है 66%। और मैं नीचे नीचे देख के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसकी एनालिसिस की है ना, तो मैंने एक पेपर में नोट डाउन किया है, तो यार मैं नीचे देख के बात कर रहा हूँ। और नेट इनकम की बात करूँ तो भाई FY21 में बढ़ी है 15%, FY22 में 13%, FY23 में 12%। और रेवेन्यू की बात करूँ तो FY21 में -4%, FY22 में -8.2%, FY23 में +12%। और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करूँ बैलेंस शीट्स में, तो FY21 में 3,31,000 करोड़ की इसके पास एसेट्स थे और लाइबिलिटीज़ थी 2,61,000 करोड़ की। वहीं बात करूँ FY22 की तो 3,02,000 करोड़ के इसके पास एसेट्स थे और लाइबिलिटीज़ थी 2,60,000 करोड़ की। और FY23 की बात करूँ 3,31,000 करोड़ के एसेट्स थे और लाइबिलिटीज़ थी 2,85,000 करोड़ की। ये बहुत मैटर करते हैं ये सब नंबर, ठीक है। इनको थोड़ा समझो, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा अपने दिमाग में घुसाओ थोड़ा कि आखिर ये कह क्या रहे हैं, ठीक है। और आगे बात करें ROA की, तो ROA भाई ऐसा है FY21 में 111% बढ़ा हुआ है। FY20 की बात करूँ तो 66%, FY23 की बात करूँ तो 33%, FY22, FY23 में और FY21 में तीनों साल लगातार बढ़ा है, ठीक है। ROA कासा रेशियो की बात करूँ तो FY21 में +5.7% बढ़ा है, FY22 में +12%, FY23 में 6% घटा हुआ है। ROE की बात करूँ तो FY21 में 110% बढ़ा हुआ है और FY22 में 53%, FY23 में 31% बढ़ा है। और EV टू सेल्स की बात करूँ तो भाई FY21 में 7.1% बढ़ा है, FY22 में 10%, FY23 में -4.6% बढ़ा है या बढ़ा है, ठीक है। और कैश फ्लो की बात करूँ भाई, कैश फ्लो भी ऐसी बात है, FY21 में 80%, FY22 में -231%। इससे पहले प्लस हुआ था, यानी कि बढ़ा था 80% और अब माइनस हुआ है 231%। अब आगे बात करें FY23 की तो -51%, ठीक है। कैश फ्लो थोड़ा घटता हुआ दिखा है। और ओवरऑल कंपनी के नंबर मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे भैया जी। और तुम अपना देखो और तुम अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लो और इन्वेस्टमेंट करो या मत करो, ठीक है। और रही बात कि मैं तुम्हें कोई भी स्टॉक के ऊपर एनालाइज करके दे सकूं, तब जब आप स्टॉक को नाम बताओगे और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन भी तो जाएगी ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं।